हाँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो पिछले वाले लेक्चर में हम पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। किस चीज़ के? हम पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह भला करे अपने या एक तो मेरे दिमाग से ऐसी चीज़ें निकलती हैं ना। हम पास्ट पेपर किस चीज़ का डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे बेसिक यूनिट्स के और बेसिक यूनिट और प्रीफिक्सेस के। अब याद आया ना। तो अच्छा, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आप समझ लें एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे इसके बारे में, इसके जो चैप्टर वन में सबसे ज़्यादा जो आपको सवाल दिखेंगे ना, वो इस टॉपिक के दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी है, एक्यूरेसी और मेजरमेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखा दूँ बस मैंने जिस तरीके से अपनी लेक्चर की वर्डिंग करी है ना, 1.3 है जैसे, इसका मतलब है कि पहले चैप्टर का तीसरा टॉपिक ये है। ठीक है, ये बस मैं आपको एक बार बता रहा था, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। खैर, अच्छा, अब ये दो वर्ड्स मैंने आपको लिखे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम डिफरेंस के ऊपर बात करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं। अब एक्यूरेट क्या चीज़ होती है? कभी आप गेम खेल रहे हो, मैं वीडियो गेम से मिसाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है लड़के ज़्यादातर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तो हम किस गेम की बात करें? हम बात करते हैं अभी, अल्लाह भला करे, कोई सा गेम मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा। खैर, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, कोई शूटिंग गेम की बात कर लेते हैं, जैसे कि वॉरजोन के अंदर हर मैच के एंड में, या अगर आप अपनी स्टैटिस्टिक्स से चेक करें, उसके अंदर एक आ रहा होगा एक्यूरेसी। अब उसके अंदर गेम के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूं, उसके अंदर एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जैसे जो आपका टारगेट है ना, जैसे एक बंदा टारगेट है, अगर आपने उसके ऊपर 10 गोलियां चलाई तो 10 में से उसके ऊपर कितनी हिट हुई, किस जगह पर भी, किसी जगह पर भी हिट हुई, पर किस जगह पर हिट हुई, मतलब किसी जगह पर भी हिट हुई गोलियां, बट हुई हिट। और कुछ गोलियां, फॉर एग्जांपल 6 गोलियां आपकी बाहर चली गई, 3-4 गोलियां आपकी बखिया जो है उसको लग गई, तो आपकी जो है एक्यूरेसी जो होगी ना, वो होगी 40%, क्योंकि आपने अपने टारगेट को 10 आउट ऑफ 4 टाइम्स हिट करा। ठीक है, इस तरीके से आप एक्यूरेसी समझे। ये मैंने आपको बहुत आसान एग्जाम्पल दी है, जो मुझे पता है बहुत बच्चे समझ लेंगे। ठीक है, कभी लीडर बोर्ड्स चेक करना भी चाहिए अपने। खैर, अब एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड रुके। एक कोई एरर आया है मेरे पास। खैर, ये तो बाद में सही कर लूँगा मैं। ये यूटिलाइजेशन की मसला है। खैर, अच्छा, एक्यूरेसी की अब मैं आपको डेफिनेशन अगर बताऊँ, एक्यूरेसी की डेफिनेशन जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर जो आपका टारगेट है उस पे क्या आपकी वैल्यू हिट हो रही है या नहीं हो रही, तो ये आपकी एक्यूरेसी होगी। अब फॉर एग्जांपल कि आपका जो है कि हाउ क्लोज योर मेजरमेंट, क्लोज की स्पेलिंग सॉरी, योर मेजरमेंट, MEREM, मेजरमेंट और वैल्यू, स्लैश लगा दो, चलो वैल्यू को छोड़ देते हैं। हाउ क्लोज इज योर मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखें आप, ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये होगा, अगर एक कोई ट्रू वैल्यू है, अब जैसे कि आपको पता है ग्रेविटी की क्या वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास 9.81 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दो बच्चे आए, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री, इन्होंने कैलकुलेट करी ग्रेविटी की वैल्यू किसके थ्रू? न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जो आप A2 के अंदर पढ़ेंगे जाकर इंशाल्लाह। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बच्चों ने वैल्यू कैलकुलेट करी। दो बच्चों ने, एक बच्चे ने वैल्यू दी इसकी 8.9, एक ने वैल्यू दी इसकी 9.1, एक ने वैल्यू दी इसकी, अल्लाह भला करे, 9.87। अब इस एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मेजरमेंट है या आपकी जो वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू, जो कि ट्रू वैल्यू इसके अंदर ये है ग्रेविटी की, उससे कितने क्लोज है। एक सेकंड,
ये जो ट्रू वैल्यू है इससे आपकी वैल्यू कितनी क्लोज है। तो इन तीनों में से जो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना वो ये वाला होगा। किस वजह से? अब इसको देखो 9.1 और 9.81 से माइनस कराओ तो तकरीबन बहुत बड़ी वैल्यू का डिफरेंस आता है, 0.71 का डिफरेंस आता है। इसके अंदर पूरा का पूरा और बड़ा डिफरेंस आएगा, इसके अंदर सबसे कम डिफरेंस आता है। तो जो आपकी करेक्ट वैल्यू होगी ना वो ये वाली होगी, करेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, एक्यूरेट वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। ओके, अब प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? अब एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे तरीके से। अब आपकी प्रिसीजन क्या होती है कि एक कोई वैल्यू है। अब एक सेकंड ज़रा, मेरे माइक का थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे। अब एक सेकंड, अब इसको देखें ज़रा। कोई वैल्यू है आपके पास कि आपने किसी चीज़ की एक एग्जांपल ही देके समझा। तो आपने एक पेंडुलम देखा है, पेंडुलम की मिसाल लेते हैं। पेंडुलम का आपने जो है टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, कि एक सेकंड में वो कितनी बार जो है रोटेट कर रहा है। अब एक सेकंड में अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अंगूठा दबाना पड़ेगा। आपने पूरे यहाँ पर इस पेंडुलम को लेके आए, स्टार्ट में इस जगह पर इसकी इनिशियल पोजीशन रखी, यहाँ से आपने छोड़ा, फिर एक एक्सीलेशन करेगा ये, फिर दो करेगा, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, और फिर जब 10वें में वो इस जगह पर पहुंचेगा ना तो आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी और उस वैल्यू को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो आपको एक ऑक्सीलेशन का टाइम मिल जाएगा। तो जब आपको मिलेगा ना, तो अब दो स्टूडेंट वापस से आए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट ए ने करा कि अल्लाह भला करे सर, मेरे पास मैंने ऐसा ही जो है कोई मतलब 10 ऑक्सीलेशन ही करी और हर वैल्यू को डिवाइड बाय 10 कर दिया मैंने, और मेरे पास फिर मैंने वही चीज़ वापस से सब कुछ जो है 5 बार रिपीट करा तो मेरे पास ये वैल्यूज आई एक ऑक्सीलेशन की। एक की पहली वाली मेरी 1.1 आई, दूसरी वाली 1.2, तीसरी वाली 1.115, तीसरी वाली 1 पॉइंट, चौथी वाली 1.5 और पांचवी वाली 1.25। ये वन है। ओके, स्टूडेंट बी आया। स्टूडेंट बी जरा बुद्धू था। स्टूडेंट बी ने क्या करा, स्टूडेंट बी ने आया बोला सर पहली वाली वैल्यू मेरी आई 1.1, दूसरी वाली मेरी वैल्यू 1.7 आ रही थी, मैं उस वक्त वो टिकटॉक देख रहा था। तीसरी वाली मेरी वैल्यू आई 1.3, चौथी वाली मेरी वैल्यू आई 1.93, पांचवी वाली मेरी वैल्यू आई 1.979। अब जो टीचर क्या होगा, वो सबसे पहले स्टूडेंट बी को डांटेगा कि आप यूट्यूब क्यों देख रहे थे, टिकटॉक क्यों देख रहे थे। फिर उसके बाद जाके वो स्टूडेंट ए को बोलेगा कि आपकी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज को देखो एक दूसरे में से डिफरेंस बहुत कम है। इन सब में से अगर तुम माइनस करोगे, किसी की भी वैल्यू किसी को भी उठा के माइनस करोगे तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भी 0.1 का ही डिफरेंस मिलेगा, ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा 0.15 तक का डिफरेंस मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा भी। स्टूडेंट बी के पास बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो जो स्टूडेंट ए होगा ना, स्टूडेंट ए वुड बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, इस तरीके से समझे। इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है करीब करीब है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी कि हाउ क्लोज, अगर आपने मल्टीपल मेजरमेंट ली तो हाउ क्लोज योर मेजरमेंट आर फ्रॉम वन अनदर, इसकी सिर्फ से सिंपल डेफिनेशन होगी। ओके, क्या? हाउ क्लोज, या ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं आप, इट इज डिफाइंड as how close your measurement are। मेजरमेंट यानी वैल्यू, मेजरमेंट्स आर। असल में बीच बीच में मैं इस वजह से भी कभी कभार रुक जाता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ असल में अस्थमा का भी मरीज हूँ। कभी कभार मेरी सांस फूलने लगती है, वो वाला नहीं कि जो हर वक्त इनहेलर लेके घूमता है, पर फिर भी ऐसा कभी कभार लगता है कि सांस फूल रही है। ओके, सो मैंने आपको इन दोनों का बेसिक डिफरेंशिएशन बता दिया कि इसमें होता क्या है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ये पास पेपर की एग्जांपल थे। ठीक है, पास पेपर की एग्जांपल क्या है? 5 वैल्यूज आपके पास, या 4 वैल्यूज है आई गेस। ठीक है,
ये ग्रेविटी का एक ये सवाल था शायद, ईयर तो भूलिए, सवाल था कि पेपर 1 का या पेपर 2 का सवाल था और 1 मार्क्स का था कि आर दीज गिवन given values of gravity accurate and precise? इसका आंसर होगा कि नहीं। अब क्यों? अब देखो, इससे मेरे सवाल के मैंने वैल्यूज दी हुई थी लॉल। ए के वैल्यू 7.91 फर्स्ट कर लो, 8 है, 8 तो मैंने नहीं, 7.93, एक है 7.99, 7.89, 7.90, ms-2 सबके साथ क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी राइट, ग्रेविटी का ऐसा ही बेस यूनिट क्या होती है, ms-2, क्योंकि वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होती है। इन दो डंडों का मतलब होता है कि ये चीज़ ऊपर वाली रिपीट हो रही है, ओके। अब ये क्या है, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं, पहले देखते हैं क्या ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मैंने आपको क्या बताया कि वैल्यूज एक दूसरे से बहुत करीब होंगी, क्या वैल्यूज एक दूसरे से करीब है, इन दोनों का डिफरेंस है, पहले और दूसरे का डिफरेंस है, इस वाले और इस वाले का डिफरेंस है 0.2 का, इस वाले और इस वाले का डिफरेंस है 0.6 का। ये तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिख ली। इस वाले और इस वाले का डिफरेंस है 0.1 का। इसी तरीके से बताओ, आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कम का है, तो इसकी जो वैल्यू है ना तकरीबन, ये आप समझे कि ये वैल्यूज आर प्रिसाइज। एक चीज आपने निकाल ली, आर प्रिसाइज। अब देखते हैं क्या वैल्यूज एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्या होती है, ट्रू वैल्यू के आपके करीब तरीन हो वैल्यूज। क्या 7.91 9.81 के करीब है? तो जो बच्चे बोलेंगे सर 1.9 का तो डिफरेंस आ रहा है जितना मैंने अभी कैलकुलेट करा है, नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक्यूरेट होता है कि कितनी करीब है आपकी वैल्यू। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रही है, तो इस वजह से ये एक्यूरेट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज होगी। द वैल्यूज आर नॉट आर, एक सेकेंड, नॉट एक्यूरेट। ये मैंने आपको बता दिया एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस तो बता दिया। अब इसकी वजह से कभी कभार एरर्स भी निकल आते हैं आपके पास। अब वो एरर्स होते क्या है, एरर्स होते हैं आपके कि अल्लाह भला करे, कुछ एरर्स आपके एक्यूरेसी के ऊपर आते हैं कि एक्यूरेट क्योंकि वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो वो एक्यूरेसी के एरर्स होते हैं। कुछ वैल्यू एरर्स आपके प्रिसीजन के ऊपर आते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिसाइज ना हो तो वो एरर्स आ जाते हैं आप। अब क्या क्यों आते हैं सर, पहले हम जो है एक्यूरेसी के एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी अगर कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। अब एक्यूरेसी, अब देखो एक्यूरेसी मतलब एक कोई डिवाइस समझो, तो डिवाइस लेके गए आप, अल्लाह भला करे, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल कह रहे हो, डिवाइस आपने 2-3 डिवाइस खरीदी, तो जिसको आपने, जिससे आपने कोई भी चीज़ मैटर का जो है मास लेना है। दो में मास बिल्कुल सही आ रहा था, जिसका प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट का भी वही मास आ रहा था जो अब आपने मेजर करा। दो मशीन में सही आ रहा था, तीसरे में बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही थी, थोड़ी सी कम आ रही थी। तो अगर हम देखें तो वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है एरर, एक्यूरेट जो एरर, एक्यूरेसी का जो एरर होता है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे? फर्स्ट करो, आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था जीरो एरर के बारे में। अब जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर होता है आपके, अल्लाह भला करे, कि जब आपकी वैल्यूज जो है कि पहले आप बस ऐसा अपना एक मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट लो, उसको खोलो, डिजिटल हो वो, और उसमें आप देखो कि जो आपका एरर वो पहले से ही जो है ना शो कर रहा है 0.1,
तो जब आप दही वगैरह भी लेने जो जब भी आपको ये दिखेगा 0.1 पहले से ही शो कर रहा है, 0.2 पहले से ही शो कर रहा है, कोई वजन रखा हुआ भी नहीं है। तो क्या होता है, तो उससे मसला ये पड़ता है कि अल्लाह भला करे, जो ये आपका वजन होता है उसमें ऑटोमेटिकली अगर वो 25 ग्राम का कोई चीज़ हो ना, तो उसको डायरेक्टली 26 ग्राम हो जाएगी अगर पहले से एक लिखा आ रहा है। तो जीरो एरर को आप कैरेक्ट कैसे करते थे, आप उसी वैल्यू को जो पहले लिखी हुई आ रही होती थी मशीन के अंदर, उसको आप माइनस कर देते थे अपनी फाइनल वैल्यू में से। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इट इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर, एक्यूरेसी इज बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। प्रिसीजन का पढ़ते हैं अब। प्रिसीजन की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी। प्रिसीजन, प्रिसीजन का क्या होगा, प्रिसीजन का होगा आपका, ये होता है आपका, अब ये किसका होता है पहले आपको समझा दूं, सॉरी मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा था। अब आपने वो लेवल में ये भी पढ़ा था कि आप कभी आपने टाइट्रेशन करना है, और नहीं टाइट्रेशन को छोड़ दे, आप जो एक मेजरिंग सिलेंडर को भर रहे हैं जिसमें आपको केमिकल बिल्कुल फिक्स 50 मिलीलीटर का लेना है, आपने अपना आईबीओ अगर बिल्कुल करेक्ट 50 मीटर के ऊपर 50 मिलीमीटर के मार्क के ऊपर रखा हुआ, आपने हल्के हल्के करके पोर करा, तो जैसे ही 50 मिलीमीटर आएगा आपने ग्लास भी ऊपर कर लिया। अगर आप उसी लेवल ऑफ अटेंशन से ये सब कर रहे हो, बट आपने अपनी आँख 50 मीटर के मार्क की जगह तिरछी रखी हुई है, ज़रा अपना सर ऊपर कर लिया, या आपने जो है अपना सर ऊपर करो और नीचे देख के मतलब आपने पूरा हेड लेवल नहीं लेके आए, ओ लेवल में आपने ये सब कुछ पढ़ा था, हेड लेवल नहीं लेके आया आपने, थोड़ा सा अपना सर ऊपर रखा और अपनी आंखें आपने टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स टिल्ट कर लिया, तो इस वजह से फिर जो एरर आता है वो रैंडम एरर होता है। याद है जीरो एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्यूरेसी में बताया, उसको जो ओ लेवल में आपने पढ़ा था जीरो एरर के हवाले से पढ़ा था। जो प्रिसीजन का मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईवीयू वाला एरर होता है, ये रैंडम एरर होता है। तो जो प्रिसीजन का जो एरर होता है ना, वो होता है रैंडम एरर। ये बस मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब रैंडम एरर मैंने आपको बता दिया, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब सिस्टमैटिक एरर डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एरर होता क्या है, इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। सिस्टमैटिक एरर, अब सिस्टमैटिक एरर क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर आपका होगा, अल्लाह भला करे, कि जीरो एरर जैसे मैंने आपको बताया। अब फर्ज करें आपने एक मशीन ली वेइंग मशीन ली, वेइंग स्केल लिया, उसके अंदर पहले से ही अल्लाह भला करे दो मशीन ली, एक आप बिल्कुल नई खरीद के लेके आए और आपने एक अपने पुराने दादा के अब्बू के ज़माने की जो उन्होंने स्टार्ट में खरीदी थी 10-15 साल पुरानी, वो मशीन डायरेक्टली ऑन करी, तो उसमें आपको पहले से ही पता नहीं क्यों 0.2 पहले से ही लिखा हुआ आ रहा था। क्यों लिखा हुआ आ रहा था ये आपको पता नहीं, कोई कॉइल की वाइंडिंग का मसला होता है आई गेस। तो 0.2 आपके पास पहले से लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने बोला शायद ये खराब हो, तो आपने एक नई मशीन भी खरीद के लेके आ गए, क्योंकि आपके पास तो बाप का पैसा है, डैडीज मनी है। तो अल्लाह भला करे आपने मशीन लेके आए, और फिर सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज, तो आप मशीन लेके आए, मशीन में आपने पुरानी वाली मशीन में चेक करा तो उसी चीज़ का वजन जो है, सेम प्रोडक्ट है ठीक है, पुरानी मशीन में चेक करा तो आपके पास वजन आ रहा था 0.7, नई मशीन में चेक करा तो आपके पास वजन आ रहा है 0.5, आप बोल रहे हैं हैरान। अब आपने फिर 1 किलोग्राम आटा लिया, जो आपका पूनम का आटा होता है जो इम्तियाज़ वाले पैक करके देते हैं। 1 किलोग्राम आटा का क्या मतलब होता है कि 1000 ग्राम्स, राइट, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। आई हेट दिस, ये जब भी होता है। सॉरी जीएम क्यों लिख दिया मैंने, मैं भी खुद हैरान था क्या लिख रहा हूँ मैं। और आपने उसको ही मेजर करा वापस, ठीक है, तो आपने देखा कि एक के अंदर तो वैल्यू 1002 आ रही है, और पुरानी वाली मशीन में, नई वाली मशीन में तो बिल्कुल सर, हमने जब ग्राम्स के अंदर ही वैल्यू को डिफ सेट कर दिया तो दूसरे वाले के अंदर तो 1000 आ रही है। तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर, मतलब आपके पास एक कांस्टेंट एरर रह रहा होता है। वैल्यू जो होती है, चाहे आप 10 चीज़ें पुरानी मशीन के ऊपर या ख़राब मशीन के ऊपर जिसके अंदर ज़ीरो एरर आ रहा है, मतलब पहले से ही वैल्यू जो है बड़ी भी आ रही है, तो उसके अंदर आप कोई सी भी चीज़ रख दो दुनिया की, आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेंड दिखेगा कि हर वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू से एक स्टैंडर्ड मेजर या स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी भी है।
सर ये कौन सी इंग्लिश में आपने मुझे बात समझा दी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, उर्दू में समझा देता हूँ। हर वैल्यू, हर जो भी चीज़ आप मेजर करेंगे उस मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर जीरो एरर या सिस्टमेटिक एरर आएगा, उसके ऊपर आप एक कांस्टेंट ट्रेंड देखेंगे कि भाई हर में जो भी चीज़ वजन करो, 1 किलोग्राम की चीज़ है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली 200 किलोग्राम ऐड हो रहा है, 2 किलोग्राम की चीज़ है तो वापस से 200 किलोग्राम ऐड हो रहा है, 3 किलोग्राम की भी तो भी 200 किलोग्राम, 200 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम ऐड हो रहा है। तो एक कांस्टेंट आपको एरर दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दी, कांस्टेंट सॉरी वैल्यू आपको दिखेगी। तो ये होता है आपका सिस्टमेटिक एरर। ये थोड़ी सी लेक्चर ज़रा बड़ा होगा, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको जो है ना इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताऊंगा, शायद एक दो एग्जांपल मैं आपको प्रिसिजन और एक्यूरेसी की करा दूं, बट अगले लेक्चर के अंदर ही मैं हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। अब सिस्टमेटिक एरर की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। द एरर, ओ माय गॉड, द एरर which has a const magnitude and constant sign। सिंग लिख दिया लॉल। एग्जाम्पल अगर पूछे तो आप बोल दीजिएगा जीरो एरर। अब कांस्टेंट साइन सर तो आपने बताया ही नहीं था। आपने क्या ओ लेवल के अंदर ये नहीं पढ़ा था, एक मेजरिंग डिवाइस है, उसके अंदर जो उसके पास पहले से ही वैल्यू शो हो रही है वो सर कुछ ऐसी हो रही है, तो इसका क्या मतलब है सर, -0.01 या +0.0, प्लस तो शो नहीं होता, माइनस कभी माइनस शो होता है कुछ मशीन्स में, एज फार एज आई रिमेम्बर जब मैंने पढ़ा था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये होता है कांस्टेंट साइन का, ठीक है। माइनस के अंदर चलो वो तो ओ लेवल्स की बात है, ये ऐसे सवाल तो आते भी नहीं है, शायद आते हो तो मैं आपको करा दूंगा। चले, अब किसके ऊपर आते हैं, अब आते हैं हम रैंडम एरर के ऊपर। अब रैंडम एरर क्या होता है सर? अब सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि एक सिस्टम, देखो हमेशा याद रखना मशीन जो है ना आपको मशीन की एग्जांपल आपको ऐसे दूं, मैंने जुनेद अकरम की एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो है उसने बताया था मुझे, मुझे क्या बताया था, वीडियो में बता रहा था कि सिंटेक्स बोर्ड जाम शोरो की कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ा रहा था वो, ठीक है, ऐसी उसके तौर पे, मीम के तौर पे। तो उसके अंदर उसने मुझे, उसने जो है वीडियो के अंदर बताया कि a machine, a computer is a device that can give fast result and accurate result, ऐसा ही कुछ उसने बताया था। तो वो सब पीछे उसके पीछे बैठे हुए थे वो बेकार फिल्म्स वाले, तो वो हंस के बोले थे सर ये तो हमारे पास आप मशीन के बारे में और कंप्यूटर के बारे में क्या बता रहे हैं, ये तो हमारे पास आईफोन पड़े हुए हैं। तो खैर ऐसा कुछ था। तो अब रैंडम एरर, रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर होता है आपका ह्यूमन का एरर, जैसे मैंने आपको प्रिसीजन में बताया था ना। तो अब रैंडम एरर को किस तरीके से लिखेंगे आप? रैंडम एरर, चलो मैं इसकी आपको पहले ही वापस से इसकी सिस्टमेटिक की तरह इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब रैंडम एरर क्या होता है आपके पास? रैंडम एरर होता है कि आपके पास, आपने एक पेंडुलम वाली एग्जांपल वापस से देता हूँ, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई, पेंडुलम की एग्जांपल ये दूसरी। एक होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ह्यूमन रिएक्शन टाइम तकरीबन 100 के अंदर होता है, इस बिल्ली का होता है 20 मिली सेकेंड। अब उसी बंदे ने यहाँ से एक बार 10 बार बॉलें छोड़ी, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई पहले, फिर वापस यहाँ से, ओह माय गॉड, यहाँ से यहाँ गई फिर वापस यहाँ से आई, एक ऑक्सीलेशन हो गई, दो ऑक्सीलेशन, तीन, ऐसे 10 ऑक्सीलेशन हुई। 10 ऑक्सीलेशन के बाद उसने वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दी तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम आ जाएगा, स्टॉप वॉच की बात कर रहा हूँ। अब एक होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, वो क्या होता है, आपने देखा और थोड़ी देर बाद बंद करा, और फिर आपको पता चला नहीं मैंने अंदाजा करा, मैंने थोड़ी देर बाद बंद करा, एक बार एक काम करता हूँ मैं, जब जैसे ही वो वापस आ रहा होगा ना मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा, फिर आपने पहले बंद करा तो आपने देखा नहीं अभी तो उससे थोड़ा सा और अभी भी ट्रैवल करा है। तो ये होता है आपका ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, कि आप सही से, क्योंकि एक होता है कि आप पहले, आपका माइंड जो है, पहले आपकी आँख उस पॉइंट को देखती है,
फिर वो आपका माइंड प्रोसेस करता है, फिर हाथ को सिग्नल जाते कि स्टॉप वॉच बंद करे, फिर हाथ फोर्स लगाती उसका टाइम अलग। तो ये सारी चीज़ें जो होती मिलाकर वो एरर के अंदर वैल्यू बन जाती है, ठीक है, और वो अच्छी खासी 100 मिली सेकेंड होती है। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल थी बट आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। अब द एरर विच हैज, सॉरी असल में मेरी सांस कभी कभार जो है ना फूल जाती है ज़्यादा बोलने में, विच हैज वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल साइन। वेरिएबल साइन इसमें ज़रा ओमिट ही कर देना बट लिख लो तो अच्छी बात है। या अगर मेरी डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही और समझ सही आ गया पर फिर भी मेरी डेफिनेशन ज़रा सर अजीब सी लग रही है, मैं तो कुछ और पढ़ा था, तो आपकी जो मार्किंग स्कीम के अंदर डेफिनेशन हो वो एक ही लिखी हुई होती है और वही लिखते हैं नोट कर। इसके एग्जाम्पल अगर पूछे वो तो आप बोल देना ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, या वो आई व्यू वाला एरर। रिएक्शन की स्पेलिंग गलत है, आई कैन सी दैट। अब थोड़ा सा नीचे आता है। अब हमने एरर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है ना एक बस एक और आखिरी चीज हम पढ़ लेते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। अब देखो अनसर्टेनिटी का बस मैं आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ। अनसर्टेनिटी में आपको थ्योरी के साथ अगले न्यूमेरिकल उसके साथ भी करा दूंगा आपको, दो टाइप की अनसर्टेनिटी हम तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब पहली चीज अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी होती क्या है आपकी, दो टाइप की अनसर्टेनिटी होती है आपकी, ठीक है। जो कि एक एरर की वजह से भी वो अनसर्टेनिटी आती है। खैर क्योंकि वो अगर आपके ह्यूमन रिएक्शन टाइम वाला ही एरर देख लें तो उस तरीके से भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसकी आप मिसाल दे दें रैंडम एरर के थ्रू। अब सबसे पहला उसकी मैं हेडिंग डाल दूं, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसके सवालात भरे पड़े हैं, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा आप लोगों को। और इसके मैं जानबूझ के जो है ना पास पे भी ज़रा कम कराऊंगा ताकि आप लोग खुद करें तो जो है आप लोगों को भी अंदाज़ा हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसको ज़रा आप लोग खुद सोचिए कि क्या होता है, ज़रा मैं सांस ले लूँ, आई एम सॉरी। अब ठीक है, मैंने भी ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा सांस वास ले लिया। अब इसके बारे में मैं लिखवाता हूँ। ये होता क्या है कि इसका यूनिट तो सेम होता है आपकी मेजरमेंट जैसा, बट ये आपको एक रेंज दे देता है। फॉर एग्जांपल वही वाला जो मैंने आपको ऊपर मिसाल दी, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर में एक बच्चा है, ऐसे मैं बताता हूँ, उसने बड़ी क्लोज क्लोज रीडिंग लेके आया ग्रेविटी की। 9 ग्रेविटी तो छोड़ दो, ग्रेविटी बहुत दे दिया। एक मुझे ट्रू वैल्यू पता है, मैंने वेट वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया पेंडुलम का, और मैंने खुद भी करा, एक रोबोटिक आर्म से भी कराया। P3 के अंदर ये सब लिखना होता है, एक रोबोटिक आर्म से भी लिखवाया, करवाया, 10 चीज़ें और करी, तो मुझे मेरे पास ट्रू ट्रू वैल्यू आ गई। एक ऑसिलेशन की, एक ऑसिलेशन की मेरे पास क्या ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू मेरे पास आई 1.75, एक एक ऑसिलेशन की, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक बच्चा 5 वैल्यूज लेके आया है। एक वैल्यू थी उसकी 1.8, एक वैल्यू थी 1.7, एक वैल्यू थी 1.72, एक वैल्यू थी 1.88, एक वैल्यू थी 1 पॉइंट आपकी 1.86, 5 वैल्यू हो गई। अब एक वैल्यू उसकी हम 1.75 कर देते हैं, नहीं, एक वैल्यू उसकी 1.75, ओके। अब ट्रू वैल्यू, अब जो है उसने किस तरीके से करा, उसको भी पता था कि ट्रू वैल्यू 1.75 है, उसके पास आ भी गई थी, तो उसने लिखा 1.75 प्लस माइनस। अब देखो, चलो इस एग्जांपल को छोड़ दो, जरा कंफ्यूज है क्योंकि
1.75 प्लस माइनस 0.05। इसका क्या मतलब है? मतलब जो इसके पास रेंज ऑफ वैल्यूज आई ना वो इस तरीके की आई। 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74 से लेकर 1.8, 1.79 और 1.8 यहाँ तक की वैल्यूज आ गई इसके बाद। तो इसको उसने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी ये बता दी, और जो वैल्यू लिखी है उसने वो भी वैसे लिख दी, ठीक है, बीच वाली वैल्यू। अब दूसरी चीज़, मैंने भी ये बस आपको इस लेक्चर में थ्योरी बताऊंगा। अच्छा, अगेन अगर मैं कुछ चीज़ गलत पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज़ मैंने गलत डेफिनेशन लिख दी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं कि अब कोई आपको यही ऐसी समझो कि आपको कोई वैल्यू, ये इसके सवालात भी आते हैं, ओके, पहले से बता दूं। और इसके एग्जांपल मैं आपको इसलिए नहीं करा क्योंकि इसके एग्जांपल प्रीफिक्सेस की तरह आपके जो है, और प्रीफिक्सेस और होमोजेनिटी की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था पास पेपर के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, और उसके थ्रू ही कराऊँ तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये क्या होता है, सवालात में आपको इस तरीके से दिए हुए होते हैं कि एक आपके पास वैल्यू है 1.75, और अच्छा अब इसकी एग्जांपल से करा देता हूँ ना मैं भी कितना पागल हूँ। 0.05 डिवाइड बाय, नहीं, डिवाइड बाय 1.75, एक सेकंड में अंधेरे में उस में, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज क्या आ रही है 2.857 प्लस माइनस 2.857%, ठीक है। ये इसकी मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। मतलब इसी चीज़ को हमने परसेंटेज के तौर पे लिख दी कि आपकी जो वैल्यू है वो अल्लाह भला करे इतने परसेंट कम भी हो सकती है, इतने परसेंट ज़्यादा भी हो सकती है, ये इतने परसेंट के अंदर लाई कर सकती है। दी एंड ऑफ डिबेट, ठीक है। इसी तरीके से इसे समझो तो सबसे बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, इसका राउंड ऑफ करने का जो तरीका होता है ना, उसके बारे में परेशान नहीं हो। जो बच्चे ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, अच्छी बात है, जो कि वो जो है अल्लाह भला करे मैं आपको पास पेपर में ही कराऊंगा सारे, और वो ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और उसके अंदर क्योंकि दो वजह, अब एक वजूहात, एक या दो वजह है कि, और उसके सवालात जो होते हैं ना वो मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में। और तो और उसमें से जो है ना आप भी कुछ करिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के, ठीक है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, और अल्लाह भला करे इसमें से मैं खुद भी कोई मुश्किल चीज़ देखूँ तो मैं आपको वापस समझा सकूँ। नहीं, खैर मैं तो सब सही समझा दी। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर उसकी मिसाल है, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर की मिसाल जीरो एरर होती है, और रैंडम एरर की मिसाल ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर होती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।